हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपके संस्कृत वल्लरी पुस्तक से तृतीय पाठ सर्वनाम परिचय, जिसमें हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का पुल्लिंग में प्रयोग, सर्वनाम का स्त्रीलिंग में प्रयोग और सर्वनाम का नपुंसक लिंग में प्रयोग। आज हम इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। देखिए, ये सब अभ्यास कार्य मैंने नीले रंग से भर रखे हैं। आपको इसको देखना है, पढ़ना है, याद करना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न शब्द रूप पूरे कीजिए। शब्द रूप है, इसको पूरा करना है। ठीक, ये ऊपर दिया हुआ ये आपको याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपका लिखा था कि सा। अब सा के बाद द्विवचन में सा को क्या कहेंगे और बहुवचन में क्या कहेंगे? तो सा, ते, ता। एष, एतौ, एते, कः, कौ, के, यः, यौ, ये, इयम्, इमे, इमा, किं, के, कानि, का, के, का, अयम्, इमौ, इमे, यत्, ये, यानि। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। आइए अब दूसरा अभ्यास कार्य देखा जाए। दूसरे अभ्यास कार्य में क्या लिखा हुआ है कि दिए गए पदों का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे जो भी आपको जो कोष्ठक में जो शब्द दिया, इसका आपको उचित शब्द रूप बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एतत्। तो यहाँ पे एतत् का एते होगा। एते सिंहा गर्जन्ति। एते के विकसत। सह श्याम अस्ति। ता बालिका नृत्यन्ति। इमानि फलानि मधुराणि सन्ति। एषा कोकिला अस्ति। एतौ गजौ चलत। या गायन्ति। या गायन्ति। ता ताः काः सन्ति। इमे महिले नृत्यत। यौ क्रीडत। तौ बालकौ स्तः। ठीक, ये सब कॉपी में आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे हम शब्दों के अर्थों का मिलान करेंगे। जो भी है उसके सामने का वह नंबर, जैसे क के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये का मतलब क्या है, यानी कि दूसरे नंबर पे लिखा है वे सब लड़के। ठीक, तो ये आपको सब कॉपी में ऐसे करके लिख लेना है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, वचन परिवर्तन करना है। अब सा का क्या होगा बहुवचन में? ठीक, सा का बहुवचन में होगा ता। अयम का द्विवचन में इमौ। किम का कानि। एतत् का एते। यह का या। एताः का एषा। इमानि का इमे। एतौ का एते। तौ का सह। इयं में लिखा हुआ है इयम का बहुवचन इमा। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे किम शब्दों से सर्वनाम के रूपों से प्रश्न बनाना है। तो परीक्षा में आपके प्रश्न भी पूछ सकता है और उत्तर भी पूछ सकता है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछ सकता है, देखो क नंबर पे क्या लिखा हुआ है? क पे लिखा है कौ धावतः, यानी कि कौन 2 दौड़ते हैं। अश्वौ धावतः। ठीक, 2 अश्व दौड़ते हैं। तो आपको नीचे ऊपर यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों याद करना पड़ेगा। ऊपर उत्तर लिखा हुआ है, नीचे प्रश्न लिखा हुआ है। आपको प्रश्न का यहाँ पे निर्माण करना है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बालः दुग्धम पीबति। कः दुग्धम पीबति? कौन दूध पीता है? इसका उत्तर है बालक दूध पीता है। के कूजत। कोकिले कूजत। भवति वर्षा भवति। कानि पतन्ति। पत्राणि पतन्ति। मैं प्रश्न बोल रही हूं जिसका निर्माण करना है और उत्तर ऊपर लिखा हुआ है।
बालिका नृत्यन्ति, बालिका नृत्यन्ति। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर है आपका बालिका गच्छन्ति, प्रश्न बनाना है के गच्छन्ति, चक्रम चलति किम चलति। ठीक, आपको ये सारे अभ्यास कार्य अपने पुस्तक से देखकर कॉपी में लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन पढ़ेंगे दूसरा पाठ। तब तक के लिए बाय बाय।